हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी टॉपी पाठ 18 के प्रश्न अभ्यास, वो क्लास 8th के। तो आज हम इन प्रश्न अभ्यास को करते हैं, अर्थ सहित समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई? बहस मीन आपस में बहस जाते हैं ना, दोनों एक भाई बहन किसी भी बात को लेकर झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं। तो वैसे ही गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गवरैया की जो इच्छा थी उसको पूरी करने का अवसर उसको कैसे मिला? तो उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि गवरैया और गवरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गवरा विपक्ष में था। मीन एक पक्ष ले रहा था उसका, एक विपक्ष ले रहा था। तो गवरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे अब कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। अब गवरैया को इच्छा हुई कि वह टोपी पहनेगी, उसके मन में ये इच्छा प्रकट हो गई, इच्छा व्यक्त हो गई। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। अब इच्छा तो भगवान सबकी पूरी कर देता है, चाहे लेट ही सही, पर मन में जो इच्छा होती है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो गवरैया की इच्छा भी एक दिन पूरी हुई। कैसे? उसको एक कॉटन रुई का फाहा मिल गया। कॉटन का जो गोला बोलते हैं या फाहा बोलते हैं, तो उसको मिला। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? आपने टोपी पाठ पढ़ा होगा और बहुत ही मज़ा आ रहा था जब मैंने टोपी पाठ पढ़ा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी लगा होगा और आपको कुछ समझ तो वहाँ से आ जाती है जब हम पाठ पढ़ते हैं। कुछ कई बार मीनिंग डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ में नहीं आते प्रश्नों के, तो मैं आपको बोलकर उनके उत्तर बताती हूँ कि कई बच्चों को पढ़ने भी हिंदी भी कम आती है पढ़ने, और कई तो बड़े अच्छे से पढ़ जाते हैं। तो जो उनके लिए ही ये मैंने बोलकर डाले हैं। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। अब गवरैया जो थी वह किस किस के पास गई जब पूरी टोपी कैसे बनी, वो सारे कार्य आपको उत्तर के माध्यम से जानते हैं। टोपी बनवाने के लिए गवरैया दुनिया, अब ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये MCQ प्रश्न भी बन सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ गई, उसके बाद कहाँ गई, है ना। तो टोपी बनवाने के लिए गवरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। मीन एक बीवर है, बीवर कपड़ा बुनने वाला होता है, बुनकर, और टेलर सिलने वाला होता है। तो कोरी वो रुई पींजने वाला, कॉटन को वीविंग करता है ना। तो वह दुनिया के पास रुई धुनवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। तो कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। फिर वह बीवर के पास गई, जब काट लिया सूत, फिर उससे बुनकर से कपड़ा बनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई और उसने उस कपड़े से गवरैया की टोपी सिल दी। अब देखो कितनों के पास गई वो गवरैया, और उसकी टोपी सिलकर तैयार हो गई। ये था सेकंड प्रश्न।
अब थर्ड प्रश्न, गबरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। अब गबरैया की टोपी पर टेलर ने 5 फांदे मीन वो डेकोरेशन मीन फ्लावर से लगा दिए होंगे फुदने, तो क्यों जड़ दिए, क्यों लगाए होंगे, आपने भी सोचा होगा। तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। गबरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मीन जायज़ मीन एक उसको मजदूरी मिल रही थी उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग, उस खुशी में उसने मीन कई लोग जो हैं काम करवाते हैं परंतु कारीगर की मजदूरी पूरी नहीं देते हैं, तो गबरैया ने क्या किया, आधा आधा करती गई, बोलती हाफ मेरा हाफ तेरा, आधा मेरा आधा तेरा। जिस किसके पास गई उसने ऐसा ही बोला कि आपकी मेहनत नहीं रखूँगी, तो सभी ने खुश होकर उसका काम किया, जिससे कि वह खुश था। दर्जी राजा ओए उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार लग करवाते थे, मीन वो मजदूरी नहीं देते थे, कम देते होंगे, लेकिन गबरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया, मीन आधा आधा करती गई, वो जो जिसके पास गई आधा रखने को बोल दिया मजदूरी के लिए, तो फ्री नहीं करवाया उसने काम, तो ही उसमें सुंदरता आई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गबरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है, मीन अगर कोई हमें रिवार्ड दे किसी कार्य को करने के लिए तो वो काम जो है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि करने वाले का मन खुश होगा तभी वो अच्छा कार्य कर पाएगा, है ना। कई बार आपके लिए भी घर वाले आपका रिवार्ड रखते होंगे कि आप इतने नंबर लाओगे तो हम आपको ये देंगे, तो आपके मन में भी खुशी होती है कि नहीं होती है, तो आप खुशी खुशी और ज़्यादा पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार उन सभी ने उसका गबरैया का काम बहुत ही उत्साह से और सफलता के लिए उस आवश्यकता किया होगा। अब सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, क्यों पड़ती है, अब ये भी बताना है कि सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है, कहा भी गया है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। ये एक लोकप्रिय लोकोक्ति है, लोक प्रसिद्ध, कि अगर हम मन के हारे हार मीन अब पहले मन में सोच लें कि हमसे नहीं होगा तो हमसे वो कार्य नहीं होगा। अगर हम पहले ही ये बना के रखें कि हम करके दिखाएंगे, बस पीछे नहीं हटेंगे, तो वो बंदा ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर कोई उत्साह हमें जागरूक करेगा उस कार्य के प्रति तो हमारे में वो जागृति आती है, हमारे में वो कार्य जो होता है, हम जैसे आदमी के अंदर हर प्रकार की विद्याएं हैं, चाहे वो डांस सीखना चाहे, चाहे वो गाना चाहे, चाहे वो पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, परंतु जितनी विद्याएं हम उनके अंदर की जगाएंगे उतनी ही जागेंगी, बाकी सो ही रहेंगी। क्योंकि हर चीज़ को सीखने के लिए बच्चे का मन तैयार होना चाहिए कि मैं ये करूँगा, तो वो सारे काम कर जाता है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन मीन बिना मन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतया सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही हार मान चुका है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या आज मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसे बहाने बोलते हैं ना बच्चे। तो ये बहाने नहीं करने हैं, ये मन जो होता है शैतान होता है, वह कोई आलसी होता है, उसको आलसी नहीं बनाना है, जागरूक बनाना है और अधिक से अधिक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर बताया है कि मन को कभी भी हारने नहीं देना है, मन के जीते जीत मीन मन का जब पूरा तन मन लगा के हम पढ़ाई करेंगे तो फर्स्ट जरूर आएंगे एक दिन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची? अब ये क्यों पहुंची होगी गौरैया, जबकि उसकी बहस गबरा से हुई और वह गबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। गबरा के मुंह से उसने तारीफ सुन ली थी अपनी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस भी नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। आपके मन में भी ये प्रश्न उठते होंगे और अनुमान लगते होंगे मन में, तो हम उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि क्यों गई होगी वो, उसके मन में क्या आया होगा कि वो राजा को दिखाने जाए टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गबरा से हुई और वह गबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, तारीफ सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, क्योंकि गबरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। जब उन दोनों में बहस हुई थी ना छात्रों, तो गबरा ने गौरैया से कहा था कि ये जो टोपी है सिर्फ राजा ही पहनता है। अब उसके मन में ये भी बात बैठ गई। अब ये बात उसे अच्छी नहीं लगी थी कि राजा ही टोपी पहन सकता है, कोई और नहीं पहन सकता। तो इसी चक्कर में गौरैया जो थी वह राजा को भी अपनी टोपी दिखाने जा पहुंची। आया समझ? यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? अगर उनको राजा ही सारे पैसे उनकी मजदूरी देता, तो अब बताना है कि कारीगरों का व्यवहार जो था वह गौरैया के साथ कैसा होता। देखते हैं, उत्तर के माध्यम से जानते हैं। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य पूरा मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य ही होता। अब हम डेली जो काम करते हैं, हमें वो कम पैसे में दे रहे हैं तो हम कमा रहे हैं। अगर अचानक से कोई ज़्यादा डबल पैसा देने वाला आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ये उसका व्यवहार उसके प्रति जो होता है वह बदल जाता है, तो सामान्य होता। और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज़्यादा था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने राजा का ही कार्य करना था, क्योंकि जो राजा का काम था वह बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए जो था वह कारीगरों का व्यवहार गौरैया के प्रति सामान्य होता। चलो नेक्स्ट प्रश्न। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। जो चारों कारीगर थे, वर्कर थे, वह सारे काम राजा के लिए ही कर रहे थे। एक रज़ाई बना रहा था, रज़ाई क्विल्ट जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं। दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, उसके अचकन तैयार करनी थी राजा के, तो वो सूत काटना पड़ता, तो वो सूत काट रहा था। तीसरा आदमी क्या कर रहा था? धागा बुन रहा था, धागा बुन रहा था। यहाँ बागा लिखा है, ये रॉन्ग। तो धागा बनाकर ही आगे वो कपड़ा तैयार करते हैं ना। चौथा, राजा की 7वीं रानी की 10वीं, अब 7 रानियाँ थी, और रानी की जो 10वीं संतान के लिए झबले सिल रहा था। बच्चों के कपड़े छोटे छोटे झबले सिल रहा था वो। उन चारों ने राजा का काम रोक कर गौरैया का काम क्यों किया? क्योंकि उसको आधे पैसे मिल रहे थे एक काम करने के, थोड़ा काम था और, है ना, इसलिए किया होगा। तो उत्तर के माध्यम से जानते हैं, चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया, क्योंकि उन लोगों का काम की वाजिब मजदूरी मिली थी। उनको उसका अच्छा पैसा मिल रहा था। उनके काम के अकॉर्डिंग उनको मजदूरी मिल रही थी। राजा नहीं देता था उनको उतनी मजदूरी, कम देता था, जिससे कि वे सब खुश थे और उनका मन खुश था। तो उन्होंने बहुत खुशीपूर्वक गौरैया का काम किया, और खुशी में किया गया कार्य तो बच्चों आपको पता ही है, चमक मारता है।
तो ये थे हमारे कुछ प्रश्नों अभ्यास। अब भाषा की बात भी साथ में कर लेते हैं कि भाषा की बात में क्या कहा गया है। अब भाषा की बात, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है। मीन आपका भी कोई गांव होगा, उसमें अलग सी बोली बोली जाती है और उनका उच्चारण भी अलग ही होता है, क्योंकि हिंदी अलग टोन में बोली जाती है, इंग्लिश अलग। तो हर माँ बोली जो होती है वह अलग ही होती है हर बच्चे की, है ना। तो स्कूल में आकर काफ़ी कुछ सीखता है एक दूसरे से बातचीत करके। तो उनकी बर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गबरैया, गोरैये का ग्रामीण उच्चारण है। मीन गोरैये को बोला गया है गबरैया। तो उच्चारण के अनुसार इस शब्द की बर्तनी लिखी गई है। फूदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। फूदना जो है, फूल गेंदा जो होता है उसका बदला हुआ रूप है। वो 5 फूदने जो लगा दिए थे उसने, तो फूल गेंदा मीन गेंदे के 5 फूल जो लगा दिए उसने कैप में, गवरैया की कैप में। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक मुल्क, है ना, खमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मलार इत्यादि। ये सारे क्या हैं? ग्रामीण उच्चारण के शब्द हैं और हिंदी में उनको ऐसे बोल जाते हैं। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए। जैसे टेम, टाइम। मीन टाइम को बोलते हैं ना कई लोग, क्या टेम हुआ, सीधा बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। टेंशन, टेंशन कैसे बात की, टेंशन स्टेशन को बोलते हैं, टेंशन टेंशन टीसन किसको बोलते हैं? स्टेशन को। तो ये है कुछ क्षेत्रीय भाषा के शब्द, बिगड़े हुए शब्द, और मूल रूप उनका है घैला। घैला से बन गया घड़ा। घड़ा जो होता है मटका, पानी पॉट, जिसमें हम पानी भरते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी रहता है पॉट में। अब लड़की, लड़की, लड़की को बोला लड़की। भीख, भिक्षा। तरकारी, सब्जी, भात, चावल। मीन हमारी हिंदी में विस्तृत रूप जो क्षेत्रीय भाषा के भी कुछ शब्द हैं जो आम बोले जाते हैं, है ना। तो उनके बदले हुए रूप ही तो है हिंदी। प्रश्न नंबर 2, भाषा की बात का। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मीन जहाँ पर मुहावरों का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर बात जो है सुंदर आकर्षक बन जाती है, किसी को आकर्षित कर लेती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। मीन वाक्य के पार्ट, अंग होता है पार्ट, तो उसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो इनका अक्षराक्षर अर्थ नहीं होता। मीन जैसी लाइन वो लिखी होती है मुहावरा की, उसका वैसा अर्थ नहीं होता, उसका छुपा हुआ होता है अर्थ, उल्टा होता है। मीन लक्षण, बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहननी पड़ती है, कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। तो थोड़े से लिखे हैं यहाँ पर। मुहावरा, मुहावरा क्या है? टोपी उछलना, मीन बेइज्जती होना, बेइज्जती होना। टोपी उछलना मीन हमारी बेइज्जती हो गई। पगड़ी उछालना भी बोलते हैं कई लोग, तो वो ही उसका भी यही अर्थ है कि बेइज्जती होना। टोपी से ढक लेना मीन इज्जत, ढक लेना मीन इज्जत रख लेना। कोई काम करके अपने पेरेंट्स की परीक्षा में पास होकर इज्जत रख लेते हैं बच्चे। टोपी अक्सर कसकर पकड़ना, कसकर पकड़ना मीन टाइट पकड़ना टोपी। इसका वो अर्थ नहीं है कि हाँ टाइट पकड़ना, इसका अलग अर्थ निकल रहा है। सम्मान बचना मीन सम्मान बच जाना, मीन जो भी आत्मसम्मान होता है उसका बचना। तो ये थे हमारी भाषा की बात। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में MCQ प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
होने वाले हैं मिक्स MCQ प्रश्न। देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।